हेलो दोस्तों, क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमने पिछली वीडियो में कर दिया है। उसमें हमने सारे फॉर्मूले सिखा दिए हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह होगा। तो इस वीडियो में हम सीधा सीधा सवाल करेंगे, इसमें कोई हम फॉर्मूला वगैरह नहीं बताएंगे। अगर आपको फॉर्मूला जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इस तरह का हमारा इसमें ट्रायंगल बनेगा, इसमें ए बी सी। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 3/4। साइन ए क्या होता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है इसका, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे, साइन की वैल्यू इसमें लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण और ए का मतलब होता है इसमें आधार। तो लंब बटे कर्ण होता है हमारा, तो लंब बटे कर्ण 3/4 है, तो 3/4 कर देंगे, यानी कि लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 4 है। तो हम यहाँ लिख देंगे माना लंब इज इक्वल टू 3, कर्ण इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या निकालना है, इसका आधार निकालना है। तो आधार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें आधार निकालना है। आधार कैसे निकलेगा, हम तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। हम पाइथागोरस आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण दे रखा है इसमें 3, तो 3 का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, और इसमें आधार निकालना है। ए लिख देता हूं मैं से। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, प्लस आधार कितना होता है हमारा, आधार का स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए यहाँ 9 है, इसको इधर ले जाएंगे दूसरी साइड में और आधार को इधर ले आएंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा 16 माइनस 9। ए स्क्वायर ए का मान हो गया हमारा 16 में से 9 गए 7 बचेंगे, तो रूट 7 आ गया। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए बराबर क्या हो गया हमारा 7 आ गया, यानी कि आधार कितना है हमारा √7। तो हमारा इसमें लंब निकल गया, कर्ण निकल गया और आधार निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कॉस क्या होता है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है हमारा साइन के बराबर में कॉस ए अपॉन के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कर देंगे। आधार कितना है हमारा 7 √7, और कर्ण कितना आया था हमारा, कर्ण ये लिखा हुआ 4, तो बटे 4। तो ये हमारा यही आंसर आ गया। अब निकालेंगे हम क्या, टेन ए की वैल्यू। टेन ए इज इक्वल टू, टेन क्या होता है हमारा, टेन ये लिखा हुआ लंब बटे आधार। तो ऊपर लिखे लंब बटे में क्या कर देंगे आधार। लंब कितना है हमारा 3, बटे में क्या आएगा हमारा, आधार कितना था हमारा 7, तो √7। तो हमारा कॉस ए का वो निकल गया हमारा मान, और टेन ए का मान भी निकल गया हमारा। तो हमारा ये आंसर यहाँ पूरा हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, यानी कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा कुछ इस तरह का ट्राइंगल बनेगा, इसमें ए बी सी दे रखा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले लिखेंगे हम 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, यानी कि 15 कोट ए बराबर कितना हो गया हमारा 8। तो हम 15 को इधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो कोट ए बराबर हो गया 8/15।
कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोट ए, यहाँ देखेंगे कोट आधार बटे लंब, तो ऊपर लिखेंगे हम आधार, नीचे लिखेंगे लंब, यहाँ लिखेंगे 8/15। तो आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया हमारा 15। तो हम यहाँ लिखेंगे माना आधार बराबर 8, लंब बराबर 15। तो आधार तो हो गया हमारा 8 और लंब हो गया हमारा 15। तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें पहले कर्ण निकालना है, उसके बाद जो वैल्यू दे रखी है यानी कि साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है इसमें, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है इसमें हमें, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 जमा 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64, दोनों को मिलाएंगे 289 हो जाएगा। तो कर्ण आएगा हमारा रूट में 289, रूट 289 किसका रूट होता है हमारा 17 का। तो कर्ण इज इक्वल टू हमारा 17 हो गया, कर्ण इज इक्वल टू 17, कर्ण बराबर 17 आ गया हमारा। सीधा सीधा साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए और सेक ए। सबसे पहले देखेंगे हम साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ लंब बटे कर्ण। लंब कितना था हमारा 15, तो हम ऊपर लिख देंगे 15, कर्ण कितना है हमारा 17, तो हमने यहाँ 17 लिख दिया। सेक एक, साइन ए की वैल्यू निकल गई। सेक ए कितना होता है हमारा, ये रहा हमारा सेक, सेक कितना है हमारा कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण, ऊपर लिख देंगे हम कर्ण, नीचे लिख देंगे हम आधार। कर्ण कितना है हमारा 17, तो ऊपर 17 लिख दिया हमने। आधार कितना है हमारा, ये रहा आधार 8 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। तो हमारे दोनों सवाल का आंसर निकल गया है। साइन ए की वैल्यू निकल गई है हमारी और सेक ए की वैल्यू भी निकल गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।